आज हम लोग सीखने वाले हैं लिक्विडिटी क्या होता है और चार्ट के ऊपर आप इसको कैसे परफेक्ट मार्किंग कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग के अंदर आप चाहे जितनी सारी चीजें सीखे हो, चाहे आप आईसीटी सीखे हो, एसएमसी सीखे हो, सारी चीजों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने चाहे कितना भी अच्छा आपका पीओआई हो, कितना भी अच्छा कोई भी चीज हो, अगर चार्ट पे आपने लिक्विडिटी को अच्छे से नहीं समझा तो आप एक सक्सेसफुली ट्रेड सेटअप आप नहीं बना पाओगे। ओके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पूरा इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर आप वॉच कर लेते हो तो लिक्विडिटी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो सारे खत्म हो जाएंगे और चार्ट पे आप इजीली आप लिक्विडिटी को मार्क कर पाओगे। क्योंकि आईसीटी के अंदर बहुत सारे लोग लिक्विडिटी समझाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्या कौन कौन से टाइप के लिक्विडिटी होते हैं और चार्ट पे कहाँ की लिक्विडिटी लेनी है और कहाँ की लिक्विडिटी को नहीं लेने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और किस कंडीशन में कहाँ की लिक्विडिटी लेगा और किस कंडीशन में कहाँ की लिक्विडिटी नहीं लेगा, ये चीज अगर आपको समझ आ गया तो ही आप एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप बना सकते हो। नहीं तो आप इसमें ट्रैप होते रहोगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और परफेक्ट लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिक्विडिटी के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट करके समझेंगे और भी डीपली। देखो, लिक्विडिटी के सिर्फ दो पार्ट होते हैं। ओके, लिक्विडिटी के दो पार्ट होते हैं, क्लियर है? क्या क्या होते हैं अब इसको हम लोग समझेंगे। ओके, दो पार्ट में क्या क्या है समझना है। पहला है आपका कैंडल की लिक्विडिटी। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका कैंडल। सेकेंड पार्ट में है आपका सेकेंड पार्ट में है आपका स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी होती है। ओके, ये दो तरह का लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का सिर्फ दो ही पार्ट होता है, सिंपल आप समझ जाओ। पहला कैंडल का लिक्विडिटी होगा और दूसरा स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी होगा। तीसरा कुछ भी नहीं होता। राइट, ये पहले क्लियर हो गए। अब हम लोग आगे समझते हैं। यही दो पार्ट के अंदर आपका सारा मार्केट में गेम होता है। ओके, अब यहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वो होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ओके, चाहे आप कैंडल की लिक्विडिटी देखो या स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी देखो, अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप परफेक्टली आप इसको चार्ट में मार्क नहीं कर पाए और ये काम करता हुआ भी नहीं दिखेगा। पता चला कि आप देखोगे बॉडी क्लोज है, बाद में पता चला वो काम ही नहीं कर रहा है। फिर आप कहोगे फेक ब्रेकआउट है, ये है वो है, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। इसका रीजन क्या है मेन, आपने फ्रैक्टल नेचर को नहीं पकड़ा प्राइस के ऊपर। फ्रैक्टल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप चाहो तो जा करके आप उस वीडियो को आप वॉच करोगे तो टाइम फ्रेम से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो खत्म हो जाएंगे। लिक्विडिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इतने सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम है। तो हो सकता है H1 पे इसको प्रैक्टिकली अभी हम लोग चार्ट पे करेंगे तो इसको डीपली हम लोग समझ जाएंगे। क्लियर है? तो दो पार्ट में ही लिक्विडिटी हम लोग सीखेंगे, पहला कैंडल के फॉर्म में, दूसरा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो लिक्विडिटी में क्या है। फर्स्ट, मान लो ये आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हायर हाई साइड। ओके, एक स्ट्रक्चर है ये हायर हाई साइड में। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड। दूसरा क्या है, डाउन ट्रेंड।
दूसरा आपका ये डाउन ट्रेंड हो गया, और तीसरा एक बीच में आपका क्या होगा, साइडवेज। ये तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं। ओके, चौथा कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? पहले हम लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी क्या होता है, और इसको चार्ट पे आप कैसे मार्क कर सकते हो परफेक्टली, और उस पर ट्रेड सेटअप कैसे बना सकते हो, और किस कंडीशन में कहां की लिक्विडिटी लेगा और किस कंडीशन में कहां की लिक्विडिटी नहीं लेगा, ये हम लोग समझेंगे। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि मार्केट में आपके पास तीन तरह का स्ट्रक्चर होगा, या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा। ओके, अब स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी के दो पार्ट है। देखो, स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी के दो पार्ट है, मैं यहीं पे आपको पहले टेक्स्ट करूंगा। ओके, पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, सेकेंड पार्ट है आपका इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, स्ट्रक्चर में ये दो पार्ट है आपका, राइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। और कैंडल में आपका सिर्फ एक ही पार्ट है, जो ये कैंडल होगा, इस तरह आपका जो एक कैंडल होगा। ओके, तो ये कैंडल के क्या होंगे ना, सिर्फ एक्सटर्नल लिक्विडिटी होंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल लिक्विडिटी होंगे। ऊपर है तो ये भी बाहर साइड में है, नीचे है तो ये भी तो कैंडल के नीचे ही है ना, बाहर ही तो है ना, इसके इंटरनल में कुछ भी नहीं है। ओके, ये कैंडल के ऊपर हम लोग अभी आएंगे, पहले हम लोग इसको डीपली समझेंगे, राइट। ओके, अब स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी में दो पार्ट है यहाँ पे, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब यहाँ पे समझो होता क्या है, हम लोग ये पहले ये दोनों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग कैंडल के फॉर्म में समझेंगे, राइट। अब देखो, पहले क्या होगा, ये तीन तरह का ट्रेंड आपको समझ आ गया, ये सबको हटा लेते हैं। ओके, ये सबको हम लोग क्या किए, हटा लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड है इस तरह से, तो आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंड्यूसमेंट करते हुए प्राइस चलता है कभी भी प्राइस में, राइट। ऐसा होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, इंड्यूसमेंट करता हुआ प्राइस चलता है आपका। ओके, इस तरह से प्राइस होता है। क्लियर है? ये होता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है प्राइस में, यहां पे हो क्या रहा है प्राइस के अंदर, आपको पता है स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने आपको सिखाया हुआ है कि जो आपका फर्स्ट आईडीएम होता है इंड्यूसमेंट, इसको प्राइस ब्रेक करता है। ओके, इसको प्राइस क्या करेगा, ब्रेक करेगा। हर बार आपको इंड्यूसमेंट ब्रेक करता हुआ दिखेगा। क्लियर है? राइट, ये हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको सिखाया हुआ है। अप ट्रेंड में ये है, और डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में सेम वही चीजें, डाउन ट्रेंड में भी सेम वही चीजें होगा, एक इंड्यूसमेंट को ब्रेक करता हुआ ऐसे प्राइस चलता दिखेगा। ओके, यहां पे भी क्या होगा, प्राइस एक इंड्यूसमेंट ब्रेक करता है हर बार, जिसको हम शॉर्ट में आईडीएम कह रहे थे। ओके, इसको मैं कर देता हूं आईडीएम, दे ही देता हूं नाम इसका, ठीक है। ओके, ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूं, इसके पीछे इसके इसी से आपका लिक्विडिटी क्लियर होगा, ये कौन सी लिक्विडिटी कब किस तरह करेगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये क्या है, आपका इंड्यूसमेंट है। ओके, और हर बार प्राइस आपका एक इंड्यूसमेंट आपका ब्रेक करता है। क्लियर है? अब यहां पे लिक्विडिटी कहां है, समझेंगे इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डीपली समझने वाले हैं, एक भी डाउट्स आपके माइंड में नहीं रह जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लोगे तो छोटी सी छोटी चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे,
कोई डाउट्स आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। लिक्विडिटी से रिलेटेड जो आपकी कंफ्यूजन होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, क्योंकि बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें हमने देखा, बट प्रैक्टिकली वर्क में नहीं आ रहा वो चीजें। तो प्रैक्टिकली वर्क में कैसे आएगा, चार्ट पे कैसे आएगा, जब चीजों को समझोगे आप अच्छे से। ओके, चलो, ये आपको जो इंड्यूसमेंट दिख रहा है हर बार जो है आइडियम को स्वैप कर रहा है, ये क्या है? ओके, चलो ये हम लोग समझेंगे क्या है। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। ओके, अब एक तीसरे कंडीशन का जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है आपका, साइडवेज वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये वाला आपका साइडवेज वाला स्ट्रक्चर आता है आपका। ठीक है, ये तीन तरह का स्ट्रक्चर है आपके पास, चौथा कुछ भी नहीं। ओके, तीन तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, अब यहां पे देखो लिक्विडिटी कहां कहां पे है। अभी इन सब चीजों को ना हम लोग प्रैक्टिकली चार्ट पे भी करेंगे, लाइव चार्ट पे भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ऐसे समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, ताकि हम लोग को चीजें समझ जाए और लाइव चार्ट पे जाए तो चीजें हमें क्लियर हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज है और यहाँ पे ये चीज है। ओके, अब देखो, अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आपका प्राइस अप ट्रेंड है तो जो आपका इंड्यूसमेंट है, जो आपका ब्रेक कर रहा है नीचे साइड में, ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, जहां जहां पे आपके इंड्यूसमेंट ब्रेक हो रहे हैं ना, वो क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, और लिक्विडिटी को लेने के बाद प्राइस क्या करता है, हमारा बॉस करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, तो जो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है, जो आपका बॉस कर रहा है प्राइस, ये क्या है आपका, पहले हम लोग पूरा मार्किंग कर लेते हैं इसको। ओके, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसको डीपली। हाँ, हर बार प्राइस आपका क्या कर रहा है, एक बॉस कर रहा है। एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड में भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉस है, ये ऐसा बॉस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर प्राइस आपका ट्रेंड में है, मान लो आपका प्राइस क्या है, अप ट्रेंड साइड में, तो अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, जो आपका ये वाला मूव, ये फर्स्ट पुल बैक, यानी कि एक इंड्यूसमेंट को जो आपका ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, क्यों कि ये आपके अप ट्रेंड है प्राइस, अगर आपका मान लो प्राइस क्या है, ये अप ट्रेंड जा रहा है, हायर हाई की तरफ जा रहा है। ओके, तो प्राइस अगर अप ट्रेंड है तो ये दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेते हुए चल रहा है। ओके, अब देखो समझो चीजों को, प्राइस में क्या होता है, प्राइस में कुछ भी होना है तो लिक्विडिटी की वजह से होगा। अगर ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी की वजह से गया हुआ, नीचे आना है तो भी लिक्विडिटी की वजह से ही आएगा, फिर ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी की वजह से जाएगा। ओके, प्राइस में कोई भी मूव होगा तो लिक्विडिटी की वजह से होगा। अब ये होता क्या है, बार बार लिक्विडिटी लिक्विडिटी, ये होता क्या है, लिक्विडिटी आपका वो पॉइंट होता है जहां पे रिटेलर्स के ना स्टॉप लॉस लगे होते हैं। सिंपल समझो, तो जो बिग प्लेयर्स है ना मार्केट में, उनका ना भोजन होता है, खुराक होता है। भोजन क्या होता है, रिटेलर्स का स्टॉप लॉस। वो ना स्टॉप लॉस को हंट करेंगे और उसके बाद से जब सारे रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट से निकाल देंगे, तब उसके अंदर ना एक ताकत, एक स्ट्रेंथ आएगा और फिर से वो बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको देखने को मिलेगा। तो लिक्विडिटी का मतलब सिंपल समझो, जहां पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, या उससे भी ज्यादा सिंपल समझ लो, जहां पे 90% लोगों का लॉस होगा तो बिग प्लेयर्स का वो भोजन होगा। 90% लोगों का लॉस को, स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए जो पॉइंट मूव करेगा वो आपका लिक्विडिटी होगा। ओके, सिंपल। अब यहां पे देखो स्ट्रक्चर में क्या है, दो कंडीशन है। पहला जो आपका, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंड्यूसमेंट आपका ब्रेक हो रहा है, ये क्या हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी।
अब जब आपका इंटरनल लिक्विडिटी प्राइस लिया और इसके नीचे के जितने एसएल लगे हुए थे ना, ये आईडीएम के नीचे का, ये सबको ग्रेप कर लिया, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो स्विंग के नीचे ही तो एसएल लगा के रखते हैं ना ज्यादातर। ओके, तो जब सबकी लिक्विडिटी ग्रेप करेगा इंटरनल, उसके बाद में ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और बॉस की लिक्विडिटी लेगा। ध्यान से समझना इसको। जब आपका इंटरनल लिक्विडिटी ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी लेगा। क्यों कि ये आपका जो बॉस है, ये जो आप बॉस देख रहे हो, ये इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं। ओके, हाँ, आपका जो ये बॉस है, ये रिटेलर्स जो होते हैं ना, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, उसके रेजिस्टेंस है। ओके, आप यहां से आप एसएमसी प्लेयर्स हो, आईसीटी ट्रेडर हो, आपको पता है कि भाई प्राइस अब ऊपर जाना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ऊपर, आपको पता है। लेकिन ज्यादातर लोग का क्या अंदाजा है कि यहां से प्राइस अगर नीचे आया तो फिर से क्या होगा, प्राइस में फिर से प्राइस हमारा क्या होगा, इधर से जाकर के रेजिस्टेंस लेकर के और गिरेगा, और यहां पे वो सेल मारेगा, राइट। तो यहां पे 90% लोग जब इसको रेजिस्टेंस समझ रहे हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो ये थ्योरी है, इस पे आएंगे, अभी हम लोग क्लियर करेंगे, सारे लिक्विडिटी के एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे हम लोग। ओके, तो यहां से जो रेजिस्टेंस समझ के ट्रेड कर रहे हैं, उसको जब ये ब्रेक करेगा ना बॉस ऊपर साइड में, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके, जो आपका इंड्यूसमेंट था वो क्या था, आपका इंटरनल लिक्विडिटी था। जो आपका बॉस था वो क्या था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी था। यहां पे हम लोग आई लिख देते हैं, हम लोग टेक्स्ट ही कर देते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग इसको आई मार्क कर देते हैं, राइट। ये इंटरनल लिक्विडिटी, ये, और ये क्या होगा आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ई, राइट, ताकि आपको चीजें समझ आए। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जो अंदर साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा था वो इंटरनल हुआ, ऊपर साइड में जो लिक्विडिटी लिया वो क्या हुआ, एक्सटर्नल हुआ। अब यहां पे एक चीज को ध्यान से समझना है, एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दोनों साइड के लिक्विडिटी को लेते हुए प्राइस हमारा लगातार कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ओके, तो फिर हमें कहां से ट्रेड प्लान करना है और कौन से लिक्विडिटी कब लेगा, ये कैसे पता चलेगा, इसको हम लोग समझते हैं। एग्जैक्ट प्राइस सेम उसी पैटर्न को पूरा फॉलो करते हुए जा रहा है, हर जगह हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देते हैं। ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, ये दोनों को जब भी खा रहा है ना, प्राइस में स्ट्रेंथ आ रहा है, ऊपर का जब भी ब्रेक करके फिर नीचे आ रहा है, फिर से ये क्या हुआ, ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी हुआ। ओके, और ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुआ। क्लियर है, ये बॉस, राइट। सेम वैसे ही आपका डाउन ट्रेंड में होगा। एग्जैक्ट जो आपका आईडीएम को ब्रेक कर रहा है वो क्या हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी, और जो आपका बॉस कर रहा है वो क्या हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं पूरे तरह से। ओके, अब ये क्लियर है कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, ये चीज क्लियर हो रहा है आपका। जब हम लोग लाइव चार्ट पे आएंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज क्लियर है, अब ध्यान से समझना। एक चीज आप इसमें थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा वहां पे। ओके, हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान से समझना, यहां पे ना एक लेवल सेफ रह रहा है। देखो सारी चीजें मार्केट में सब कुछ हो रहा है, ऊपर भी तोड़ रहा है, नीचे भी तोड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो सेफ है, उसको नहीं तोड़ रहा है प्राइस। वो क्या है, ये वाला पॉइंट। ध्यान से देखो आप, इसको हम लोग बोलते हैं एचएल, यानी कि हायर लो। ओके, ये आपका हायर लो का प्राइस है। क्लियर है, ये प्राइस को नहीं तोड़ रहा है, देखो कहीं पे भी नहीं ब्रेक किया नीचे साइड में। ये आपका ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है, वजह इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि ये आपका अप ट्रेंड है।
ओके, क्या है, अप ट्रेंड है, और ये प्रोटेक्टेड रहेगा, ये स्विंग को सेफ रखेगा प्राइस। क्लियर है? तो अब ऐसे प्राइस में आपको समझ आ गया कि बॉस के ऊपर लिक्विडिटी, बॉस करते समय लिक्विडिटी होता है और इंड्यूसमेंट करते समय लिक्विडिटी, ये दोनों लिक्विडिटी का पार्ट है। तो कभी भी हमें ट्रेड प्लान करना है तो बॉस के ऊपर बाय नहीं करना है, और इंड्यूसमेंट स्वेप होने से पहले भी हमें बाय नहीं करना है। ट्रेड प्लान कब करना है हमें, जब एक आईडीएम हमारा स्वेप हो जाए और इधर कहीं पे हमारा पीओआई अगर दिखे इधर कहीं पे, तो हम बाय का प्लान करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे ध्यान में होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया और हमारा पीओआई को भी टैप कर लिया, तब हमारा कंफर्मेशन होगा कि भाई ये अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने जाएगा। इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया, अब क्या करेगा प्राइस हमारा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। मान लो आपने क्या किया, इधर ही आपने एक मिनट, यहां पे क्या किया आपने, इस साइड में इधर ही आपने बाय कर लिया बिना आईडीएम को स्वेप किए हुए। आप बाय करोगे प्राइस थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा, कोई एसएल फिक्स नहीं है आपका, राइट। तो पीओवाई पे कैंडल कंफर्मेशन दे, और जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे ट्रेड लोगे तो वहां पे कैंडल का लिक्विडिटी, कैंडल का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी आप स्ट्रक्चर के देख लोगे तो नहीं होगा, कैंडल को भी थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो कैंडल की लिक्विडिटी कैसे काम करता है अभी उसको भी समझेंगे हम लोग, पहले स्ट्रक्चर को क्लियर कर ले। ओके, ये चीजें क्लियर है आपका। अब ये तो हो गया आपका अप ट्रेंड का लिक्विडिटी, डाउन ट्रेंड का लिक्विडिटी, राइट। अब तीसरा कंडीशन एक और है, साइडवेज जोन का लिक्विडिटी। यहां पे क्या करोगे, यहां पे तो ना कोई इंड्यूसमेंट दिख रहा है आपको, ना कोई ट्रेंड दिख रहा है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है आपको, ये ठीक है, आप ट्रेंड में ऐसे, डाउन ट्रेंड में ऐसे। ओके, लेकिन जब साइडवेज होगा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में मैं आपको बताऊं, ये साइडवेज के नीचे भी लिक्विडिटी होगा, ऊपर भी लिक्विडिटी होगा, दोनों साइड में मार्केट ट्रैप करेगा, इधर भी ट्रैप करेगा और इधर भी ट्रैप करेगा। आप सोचोगे ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, बेवकूफी है, भूल जाओ इसको। अभी तक जो करते आए हो ना वो भूल जाओ, राइट। वो सपोर्ट को भी तोड़ के ऊपर जाएगा, ओके, और फिर रेजिस्टेंस को, इसे रेजिस्टेंस को भी तोड़ के और नीचे आएगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे ये हो क्या रहा है, ना रेजिस्टेंस काम कर रहा ना सपोर्ट काम कर रहा, क्योंकि दोनों साइड लिक्विडिटी है। मार्केट को अच्छे से पता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाए होंगे इसके ऊपर, वो खाएगा और आप ऐसे मार्केट में ना ट्रैप होगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है समझते हैं, इसका समाधान ये है, जब आपका प्राइस, यहां पे ध्यान से समझना, आपका प्राइस कभी भी, मैं फिर से मार्क करूंगा इसको, इक्वल हाई या इक्वल लो बनाए, ओके, थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, ओके, इस तरह से इक्वल हाई या इक्वल लो बनाए तो समझ जाओ वो हमारा लिक्विडिटी का पार्ट है। क्या है, यहां पे लिक्विडिटी है, राइट, और यहां पे भी लिक्विडिटी है। क्लियर है, इक्वल लो और इक्वल हाई, कहीं पे भी प्राइस बनाएगा समझ लो वहां पे उसकी लिक्विडिटी पड़ी है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे हम लोग इस सारी चीजों को ना करेंगे अभी। ठीक है, तो ये कौन सा चार्ट है, यूरो एसडी का चार्ट है ये, ओके, इसी पे कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे देखो प्राइस कैसे काम कर रहा है। प्राइस में क्या है, स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी, पहले हम लोग समझते हैं कैसे काम करता है। हम लोग कट कर लेते हैं इसको, यहां से हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, और लाइव चार्ट पे हम लोग इसको देखेंगे और इसको करेंगे कि ये कैसे, क्या क्या चीजें इसमें होता है। ओके, डाउन ट्रेंड है, प्राइस चलने देते हैं, चल रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, वो उतना डिटेल में चेंज ऑफ करेक्टर में नहीं जाएंगे अभी, आज हम लोग का लिक्विडिटी का टॉपिक है तो सिर्फ लिक्विडिटी को लेंगे। ओके,
अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो हमने क्या कहा था, इंटरनल लिक्विडिटी, आईडीएम स्वैप, राइट। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, इंटरनल को स्वैप करना होगा, एक हाई और एक लो। इंटरनल को स्वैप करेगा तभी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, चलने देते हैं। कर दिया, इंटरनल को स्वैप किया किया एकदम एंड तक आ गया, मतलब अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसका मतलब इसको बड़ा मूव जाना है, यानी कि अच्छे खासे मूव लेके जाने हैं ऊपर, तभी इसने इतना मजबूती से आकर के इंटरनल लिक्विडिटी को स्वैप किया। और जिस तरह से डाउन में चल रहा था सबको लगा कि नीचे आएगा, प्राइस नीचे नहीं आया। अब प्राइस जब इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया तो अब क्या करेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा। ओके, पहला हमारा क्या है, ये इंटरनल लिक्विडिटी लिया, अब क्या करेगा प्राइस हमारा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा। ओके, चलने देते हैं। ले लिया आपका, ले लिया एक्सटर्नल लिक्विडिटी, क्लियर है। इंटरनल लिया, आपको पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं पे था, इधर कहीं से लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस क्या हुआ आपका, टैप करके प्राइस बाउंस कर गया। अब यहां पे प्राइस में एक कंडीशन है, ये तो क्लियर हो गया। ऊपर वाला आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी था जिसको आप बॉस कहोगे, ले लिया, इंटरनल भी ले लिया, ठीक है। अब प्राइस में आप तब तक एंट्री नहीं बनाओगे जब तक इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब ना कर जाए। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होगा, आईडीएम। आईडीएम अभी तक प्राइस में बना नहीं है, वो कंटिन्यू ऊपर साइड में, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे मार्केट में आपको टूट नहीं पड़ना है, बाय नहीं करना है तुरंत, एक इंड्यूसमेंट बनने देना है। ओके, चलने देते हैं कंटिन्यू। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो यहां पे एक हाई बना, इसके हाई और इसके लो। अब प्राइस में क्या होगा, ध्यान से समझना। जब एक इंड्यूसमेंट बन गया तो हमने आपको क्या समझाया हुआ है, एक इंटरनल लिक्विडिटी लेगा। ओके, एक इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, और जो पीओवाई लिक्विड इंटरनल यानी कि इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी लेने के बाद जो फर्स्ट पीओवाई होगा वहीं से प्राइस टैप करके जाएगा, यानी कि ये एक एफबीजी है हमारा। ओके, चलने देते हैं इसको। टैप किया, इंड्यूसमेंट ले लिया, ओके, पीओआई पे टैप कर दिया, नीचे कैडल की लिक्विडिटी अभी मैं नहीं समझाया हूं, यहां पे ग्रैब किया। अब क्या होगा, इंटरनल लिया, अब एक्सटर्नल टारगेट होगा। क्यों होगा एक्सटर्नल टारगेट, क्योंकि प्राइस हमारा हायर हाई, आप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, पहले डाउन ट्रेंड था, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस हमारा शिफ्ट हो चुका है। इंटरनल लिक्विडिटी स्वैप किया, एक्सटर्नल लेगा आप। ओके, जिसको आप बॉस कहते हो, लो ले लिया आपका, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब किया। तो ये ट्रेंड में अभी हम लोग साइडवेज में भी इसको टेस्ट करेंगे। ओके, अब फिर से आपका प्राइस चल रहा है कंटिन्यू अप ट्रेंड। अब फिर से हम लोग का क्या प्लान होगा, ऊपर गया तो हमारा टारगेट यहीं तक था, हम लोग निकल जाएंगे चाहे जितनी मर्जी ऊपर जाए नीचे जाए, अब हमें कोई चार्ट मतलब नहीं। ओके, चलने देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं है चाहे जितना चला जाए। ये सब मूव को भी पकड़ने का और भी तरीका है, हम लोग बहुत थोड़ा एडवांस है, उतना डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग, पहले इसको समझते हैं। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से यहां पे एक इंड्यूसमेंट बना, हाई लो। फिर से प्राइस को अगर और ऊपर जाना है तो ये नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना इधर बहुत सारे रिटेलर्स, इस एरिया में क्या होगा, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा यहाँ पे। ओके, तो अब प्राइस क्या करेगा फिर से ये सारे की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। ओके, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो फर्स्ट पीओआई होगा वहां से चला जाएगा प्राइस। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, राइट। इसके ऊपर एफबीजी है, वो भी कोई मार्क करते हैं, एफबीजी भी है इसके ऊपर, यानी कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे ना कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, प्राइस तो ऊपर ऊपर चल ही रहा है हमारा, बट ये प्राइस करेगा कि ये सब कुछ ट्रैप करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ओके, चलने देते हैं। लो, ले लिया ना इंटरनल लिक्विडिटी, अब सबको निकाला तो इसके अंदर ताकत आ गया, उसने सबको खा लिया, इसके अंदर भोजन अब फुल हो गया, अब ये उड़ने के लिए तैयार। इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया, अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, राइट, जिसको आप बॉस कहते हो। क्लियर है। अब क्या करेगा प्राइस, आपका ये हायर हाई की तरफ जाएगा। ओके, ठीक है, ले लिया एक्सटर्नल। ये आपको समझ आया कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे चार्ट पे काम करता है। अब यहां पे देखो समझना क्या है आपके लिए, ध्यान से समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो ये सबको हम लोग हटा लेते हैं। ओके,
यहां पे समझना यह है आपके लिए अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड में चल रहा है, इस तरह प्राइस अगर थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस अगर आपका इस तरह चल रहा है, क्लियर है, हाँ, प्राइस अगर आपका इस तरह चल रहा है कंटिन्यू, देखो यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर प्राइस हमारा अप ट्रेंड है तो कभी भी हमें क्या करना है, हमने आपको डायग्राम पे समझाया था कि प्राइस में आपका एक जो एचएल होगा ना वो सेफ रहेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, राइट। ये एक एचएल को ना प्रोटेक्ट करके चलेगा प्राइस। देखो यहां पे कोई भी एक एचएल आपका ब्रेक नहीं होगा, राइट। देखो कोई भी एचएल आपका हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा, क्लियर है, ये प्रोटेक्ट रहेगा आपका। और आपको करना क्या है, इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव को कैप्चर करना है ओके। इसको हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरनल टू एक्सटर्नल क्या होगा, एक इंड्यूसमेंट ब्रेक होगा तो हम एंट्री बनाएंगे पीओआई से, और इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस क्या होगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, ओके, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, राइट। फिर से प्राइस क्या होगा, इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद क्या होगा प्राइस में, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा बॉस। इस ये साइकिल में ना प्राइस आपका चलता रहेगा, ओके। ये तो ट्रेंड वाला लिक्विडिटी हो गया आपका। अब यहां पे कुछ चीजें समझना है ध्यान से, राइट। ये ट्रेंड के साथ कैसे चलना है ये आपने सीखा, ओके। अब हम लोग समझेंगे जो स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ग्रैब होता है वो कैसे चार्ट के ऊपर काम करता है, ओके। इस तरह से ट्रेंड में तो आपको समझ आ गया कि चलो ठीक है ये जा रहा है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो आपका ये बॉस है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपका ग्रैब हुआ, ठीक है। चलने देते हैं इसको, फिर से चलने देते हैं कंटिन्यू, ओके, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये लिक्विडिटी कंटिन्यू चलता जा रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल समझ गए। अब कैंडल की लिक्विडिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। ये तो स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी हुआ, राइट। अब स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट आपका बाकी है, कैंडल की लिक्विडिटी समझ जाओगे तब स्ट्रक्चर के कुछ आगे का पार्ट को समझ पाओगे, ओके। अब कैंडल की लिक्विडिटी भी हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं, राइट। मान लो एक कैंडल है आपका, ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल है मान लो, ओके। ये आपका क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, राइट, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल है आपका, और ये कैंडल के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमने बनाया हुआ है, इतना डीपली नहीं जाएंगे इसमें, बट समझ जाना। इस कैंडल के लो पे भी लिक्विडिटी है और हाई पे भी लिक्विडिटी है, ओके। ये क्लियर है, हाई लो दोनों पे लिक्विडिटी है। अब ये कैंडल कौन से टाइम फ्रेम का है, ये कैंडल हमारा डेली से ऊपर का है, डेली से नीचे का नहीं है। कैंडल के लिक्विडिटी को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ध्यान रहे टाइम फ्रेम क्या, H4 ले सकते हो। प्रैक्टिस अगर आपका अच्छा है, आपने इस पे काम किया है, तो H4 की लिक्विडिटी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा डेली, वीकली, मंथली। इससे पहले आप इस कैंडल की लिक्विडिटी को देखो ही नहीं, तभी ज्यादा बेनिफिट होगा, चार्ट पे वर्क करता हुआ दिखेगा अब यहां पे देखो, आपको पता है कैंडल के ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, बट कैंडल की लिक्विडिटी में ना ज्यादातर लोग ट्रैप क्यों होते हैं, इसका वजह क्या है, टाइम फ्रेम। ध्यान से समझना, इसका वजह है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट अगर आपका नहीं हो रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा हो सकता है डेली पे ये लिक्विडिटी है, वीकली पे कुछ और हो, वीकली पे कुछ और है, डेली पे कुछ और हो। अब समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ध्यान से समझना, ओके।
कैंडल का लिक्विडिटी कैसे काम करता है। अब स्ट्रक्चर का जो आपका पार्ट अधूरा रह गया था उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, यहां तक तो ठीक है, बहुत मजा आया, बढ़िया है, सब चल रहा है अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है प्राइस में, फिर से हमारा इंड्यूसमेंट, ओके। इंड्यूसमेंट हमारा ये है, तो इंड्यूसमेंट को ब्रेक करेगा तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाएंगे। यही था हमारा कॉन्सेप्ट, ओके, राइट, ठीक है। इसको भी हम लोग कर देते हैं, यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा, हाँ। इसका हम लोग थोड़ा सा वो कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, चलने देते हैं प्राइस को। ठीक है, चला प्राइस हमारा, ओके। इंड्यूसमेंट हमारा ब्रेक किया, फिर से वही रूल, इंटरनल लिक्विडिटी को लिया, अब एक्सटर्नल तक की तरफ जाएगा। अब देखना इसमें टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट अगर आप नहीं करोगे तो कैसे ट्रैपिंग का सामना करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। फिर से प्राइस में चलने देते हैं, ओके। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। यहां पे बॉस किया, ये बॉस हुआ, राइट, ओके। अब आपके जहन में क्या चल रहा होगा यहां पे, इसको ध्यान से समझना आप। आपके जहन में फिर से यही चल रहा होगा ना कि ये हमारा आईडीएम है, क्या है, आईडीएम है, एक इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट हमारा ब्रेक करेगा और इधर कहीं से पीओआई हमें मिलेगा तो वहां से प्राइस हमारा ऊपर चला जाएगा, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन है। अब यहां पे ऐसा क्या हुआ कि नहीं होगा, देखो प्राइस में क्या हुआ यहां पे देखोगे ना तो एक थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है हमारा, मैनेज कर लेना आप, ठीक है। यहां पे देखो, एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कैंडल तो मजबूत बना था हमारा, ऊपर ब्रेकआउट। अब रिटेलर्स का क्या लगा होगा यहां पे कि प्राइस में ब्रेकआउट हो गया है डेली पे, एक मजबूत हमारा ब्रेकआउट हुआ है। अब क्या होगा, प्राइस हमारा जाएगा ऊपर, ओके। यही तो सोचेंगे ना प्राइस, लोग क्या सोचेंगे, प्राइस भी तो यही कह रहा है ना, ऊपर ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग कैंडल आपका क्लोजिंग किया किया है वहां पे। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से समझना। कुछ लोग होंगे जो ये ट्रेंड लाइन पे वेट करेंगे, रिटेस्ट होगा तो मैं बाय करूंगा, ओके। कुछ लोग क्या होंगे यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन पे बाइंग का प्लान करेंगे कि प्राइस हमारा हर बार यहां से बाइंग हो रहा है, ओके। प्राइस क्या है इस जगह पे हर बार हमारा बाइंग हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा प्राइस में, इस बार भी हमारा ऊपर जाके और नीचे आया है तो बाइंग होगा, यही तो उम्मीद करेंगे ना लोग, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, प्राइस समझते हैं डीपली इसको हम लोग। क्योंकि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, वो बेसिक ट्रेडर है, वो ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब उनको आता है। वो सब मार्केट में सम टाइम वर्क करेगा, थोड़े समय के लिए आप पैसे बना लोगे, एंड ऑफ आप मार्केट से निकल जाओगे, निकाल देंगे मार्केट आपको, समझ गए ना। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, ट्रेडर बनना है, तो आपको आईसीटी सीखना पड़ेगा, ये कंफर्म हो जाओ आप। नॉर्मल प्राइस एक्शन पे काम करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे आप, ओके। हाँ, हमेशा स्ट्रगल करता हुआ दिखोगे मार्केट में अब। तो सीखो, पहले लर्निंग करो खुद के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या है। आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला, हमारे डेली पे तो ऊपर बॉडी क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन वीकली क्या है, देखो यही मैं कह रहा था, टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट। देखो ध्यान से, वीकली तो बॉडी क्लोज ही नहीं हुआ ऊपर। अरे वीकली तो रिजेक्शन ब्लॉक है इतना स्ट्रॉन्ग, यानी कि लिक्विडिटी है ये, ओके। ये सारी की लिक्विडिटी ग्रैब करके वीकली पूरा वीक और यहां पे आकर के क्लोज किया। तो हमें पता ही नहीं है, बिग बड़े टाइम फ्रेम पे हम जा ही नहीं रहे, टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट हमें समझ ही नहीं है, तो डेली पे जाके हम ट्रेड करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और जब वीकली पूरी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है तो इतना आसान नहीं है अब कि प्राइस तुरंत मुड़ जाएगा। चलो आप एसएमसी प्लेयर हो, मान लो आपको ट्रेडिंग आता है, आपने ट्रेंड लाइन नहीं लगाया,
इंड्यूसमेंट तो लगाया है, इंड्यूसमेंट लगाया है ना आपने। अब हर बार की तरह क्या सोचोगे आप? प्राइस हर बार इंड्यूसमेंट करने के बाद ऊपर जा रहा था, राइट? अब देखो प्राइस क्या हो रहा है इस बार, इंड्यूसमेंट किया, प्राइस इंड्यूसमेंट करने के बाद तुरंत ऊपर नहीं जाएगा। इंड्यूसमेंट करने के बाद आप यही सोचोगे ना इधर कहीं से प्राइस जाएगा हमारा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहां से कहीं से प्राइस जाएगा, यही सोचोगे आप। ओके ठीक है, ये ट्रेंड लाइन वाले आईडीएम वाले दोनों को देखते हैं क्या करता है। ओके ठीक है, क्लियर है। ट्रेंड लाइन वाले तो निकल गए मार्केट से, उनका बाइंग का सेट फेल हो गया। अब आईडीएम वाले आए, एसएमसी प्लेयर आए हैं यहाँ पे अब उनको देखते हैं क्या करता है। चलो आईडीएम इंड्यूसमेंट ब्रेक हुआ, यहां से लिक्विडिटी स्वैप किया ये वाले का, अब चलो ठीक है, बिग एसएमसी प्लेयर हुआ, पाई थ्री ट्रेडर बाय बनाओ यहां से। हमने यहां से बाय का प्लान कर लिया। हमारा टारगेट क्या है? ये बॉस है, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी। हर बार जो प्राइस मूव कर रहा था पीछे साइड में, चलने देते हैं इसको। निकाल दिया, आपको सारे निकाल दिए। ओके, अब आ गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे, आईडीएम ब्रेक हुआ, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। फिर से यहाँ पे हम लोग बाय का ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, बाय का ट्रेड लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लो जा भी रहा है बाय में, 1 2 3 दिन गया। ओके, चले देते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, हर बार जो कर रहे थे प्राइस में। ओके, चलने देते हैं। ओके, लो इसके भी सारे चल गए आपके। तो क्या हुआ ऐसा प्राइस में? प्राइस में ऐसा क्या हुआ जो कोई भी बाय का सेटअप आपका काम नहीं किया? इसका रीजन हमने अभी आपको समझाया था कि टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट आपको नहीं समझता। डेली पे आप कुछ और देख रहे थे, लेकिन वीकली पे कुछ और चल रहा था। तो कभी भी स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी हो, कैंडल का लिक्विडिटी हो, आपको सारे टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट को साथ में करके तब आपको एक ट्रेड सेटअप बनाना है। अगर आपको ट्रेडिंग का समझ होता तो आप इसमें बाय ही नहीं करते ना, इसके लिक्विडिटी को ग्रेब किया है प्राइस, सिंपल। वीकली जब लिक्विडिटी को ग्रेब किया तो डेली में ऊपर क्लोजिंग हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है? आपको मैं हर बार अपने वीडियोस में समझाता हूं कि देखो टाइम फ्रेम फ्रैक्टल होता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उसी का चलता है। प्राइस में भी जो बड़े टाइम फ्रेम है ना, वीकली मंथली, वही काम करता है, उसी का चलता है। अगर वीकली सेलिंग है तो डेली आपका बाइंग सम टाइम के लिए होगा, एंड ऑफ उसको सेलिंग ही आना है। मंथली सेलिंग है तो सोचोगे वीकली सेलिंग हो जाए तो नहीं होगा, सम टाइम के लिए होगा, एंड ऑफ उसको सेलिंग ही आना है। तो वीकली जब रिजेक्शन ब्लॉक था तो आपको इधर ही कहीं सेल का प्लान करना था। क्लियर है? ओके, तो ये चीजें क्लियर। अगर लिक्विडिटी आपको समझ रहता तो आप ये गलती नहीं करते, कभी नहीं करते। आप सेल का प्लान बना लेते हैं ना ऊपर से, जैसे रिजेक्शन ब्लॉक बनाया था। ओके, अब यहां पे क्या होगा? प्राइस कंटिन्यू यहां से, अगर आपको समझ होता ट्रेडिंग का तो आप यहां से लेकर के ना ये पूरे सेल का मूव आप पकड़ सकते थे। ओके, लेकिन आपको लिक्विडिटी का समझ नहीं है तो आप इसमें ट्रैप हो गए। क्लियर है? ये समझ आपको आ गया कि स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी कैसे काम करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइस आपका इंटरनल एक्सटर्नल चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। अब यहां पे जरूरी चीज ध्यान से समझना, एक और कॉन्सेप्ट है इक्वल हाई और इक्वल लो। ये ट्रेंड वाला चीज मैं आपको समझा दिया। अब इक्वल हाई इक्वल लो कैसे काम करता है इसको समझते हैं हम लोग। ओके, एक मैं ट्रेड किया था DXY में, एग्जांपल है आपके साथ, ठीक है। डेली पे आते हैं, ठीक है, डेली पे आ गए हम लोग। देखो कभी भी प्राइस में जो इक्वल लो इक्वल हाई होते हैं ना, वो लिक्विडिटी होता है। यहाँ पे हमने एक मार्क किया हुआ है और इसको हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लिक्विडिटी पड़ा है हमारा और इसको हिट करेगा प्राइस। क्या करेगा? हिट करेगा, क्योंकि इक्वल लो है ये। आप कहोगे अगर ये इक्वल लो है हमारा, हिट करेगा तो ऊपर का भी तो इक्वल हाई है, नहीं करेगा ऊपर का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड है तो हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, इंटरनल आईडीएम लेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए जो हमने आपको सिखाया था। अगर आपका प्राइस डाउन ट्रेंड है तो ये इंड्यूसमेंट लिया तो आपका डाउन ट्रेंड है, तो ऊपर इंटरनल हो गया, नीचे एक्सटर्नल हो गया।
तो इंटरनल लिया तभी एक्सटर्नल आया, एक्सटर्नल भी स्वेप करके ऊपर गया था, राइट। फिर से यहां पे इंटरनल लिया, आईडीएम को स्वेप किया, अब क्या करेगा प्राइस, एक्सटर्नल लेगा, सिंपल, ऊपर जाके एक्सटर्नल हिट करेगा। तो अगर प्राइस आपका डाउन ट्रेंड है तो इंटरनल लिक्विडिटी लेगा, एक्सटर्नल को हिट करेगा। हर इक्वल हाई या लो आपका लिक्विडिटी होता है, लेकिन ट्रेंड के साथ एग्जांपल समझ लो आप, मैं आपको और डीपली समझाता हूं। देखो, प्राइस अगर आपका इस तरह है, ऐसे प्राइस चल रहा है, ध्यान से समझना, राइट, ऐसे प्राइस आपका चल रहा है हाई साइड में, और मान लो, थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम, ठीक है, मान लो प्राइस क्या है, इस तरह आपका इक्वल हाई बनाया और नीचे आया, इक्वल हाई बनाया और क्या किया, प्राइस साइडवेज चलने लगा, फिर इधर आया, फिर इधर आने के बाद क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे कर रहा है। तो अब क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये जितने इक्वल है ना, ये सबकी लिक्विडिटी लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि ट्रेंड आपका अप है, ये आपका प्रोटेक्टर लेवल है, ओके। और अगर आपका ट्रेंड अप साइड है तो जितने इक्वल हाई है ना, सबको तोड़ता हुआ दिखेगा प्राइस, क्लियर है, क्योंकि ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, ये सारे जितने ये एक्यूमुलेशन था ना, ये जो कंसोलिडेशन था प्राइस में, ये सारे लिक्विडिटी था ऊपर। एग्जांपल के लिए यूएसडी अभी करंट सिनेरियो को समझते हैं, जो करंट चल रहा है प्राइस, हम लोग इसको हटा लेते हैं अब, ठीक है, लीव कर देते हैं इसको। देखो, एग्जांपल समझते हैं इसको, क्या हो रहा था प्राइस में, ओके। कट कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, डेली पे नहीं चलेगा, ओके, लीव करते हैं, H4 में आते हैं। देखो, प्राइस में क्या हो रहा था, प्राइस के अकॉर्डिंग ये क्या था हमारा, इक्वल लो था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब किया नीचे साइड में, ओके, ये लिक्विडिटी पड़ी थी, अभी लिक्विडिटी क्या हुआ, ग्रैब कर लिया, ग्रैब करने के बाद क्या हुआ प्राइस में, ध्यान से समझना, ये बॉस करने से पहले ये क्या था हमारा, इक्वल हाई था, तोड़ा इसको, अब नीचे में क्यों तोड़ा, ऊपर में भी क्यों हुआ, कहां पे क्या होने चाहिए, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझना पड़ेगा, टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट समझना होगा। जस्ट मैं इक्वल हाई इक्वल लो की लिक्विडिटी समझा रहा हूं, ओके। इसको ब्रेक किया, अब यहां पे क्या था, अब ट्रेंड था, ये क्या था आपका, इक्वल हाई, थोड़ा लिक्विडिटी लिया, इक्वल हाई, इक्वल मतलब कि थोड़ा सा ट्रेंड लाइक टाइप के होगा ना, वो भी आपका लिक्विडिटी होगा, इसकी लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिया, एक्सटर्नल लिया, इंटरनल लिया इसका, ओके, क्लियर है। तो जहां जहां पे इक्वल हाई इक्वल हो लो होंगे ना, वो सबको प्राइस क्या करेगा, ग्रेप करेगा अच्छे तरीके से। अब आप कहोगे कि यहां पे भी तो था एक लो, यहां के लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया, रीजन, रीजन क्या है इसका, रीजन है सिंपल, इसका रीजन ये है, एक एक छोटी से छोटी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं, ओके। यहां का क्यों नहीं लिया आपका, इसको समझ लेते हैं, इसको समझने के लिए हमें डेली पे आना पड़ेगा। अब देखो, डेली पे क्या हो रहा है, आपका प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड है, ऑलरेडी प्राइस क्या है, अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड के बाद एक क्या है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी है, एफवीजी है, तो ये तो ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, इक्वल लो, ध्यान से समझो, इक्वल लो को तोड़ दिया इसने, ओके, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले लिया, कितना लिक्विडिटी लेगा ये, ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ट्रैप कर लिया, अब क्या होगा, ये सबको ले लिया, अब प्राइस आपका ये इक्वल हाई को टारगेट करेगा, ओके, इसको टारगेट करेगा, क्योंकि इंटरनल जो लेना था वो ले लिया, प्राइस आपका ऑलमोस्ट ट्रेंड किया है अपसाइड में है। तो जब इंटरनली सारी चीजों को निकाल दिया, एक पीओआई को टैप किया, तो अब एक्सटर्नल की तरफ जाएगा, आने वाले समय में इसको हिट होता हुआ दिखेगा आपको, है ना, ये भी तो था ना इक्वल हाई, निकाल दिया, अब सेकेंड टारगेट आपका ये इक्वल हाई लिक्विडिटी होगा। तो ये एक्सट्रैक्चर का लिक्विडिटी होता है आपका, इस तरह से चार्ट पे काम करता है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा समरी में देता हूं आपको, देखो, एक शॉर्टकट में मैं समरी देता हूं। प्राइस अगर आपका अप ट्रेंड है, एग्जांपल ले लो, तो हर बार ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, क्या करेगा,
ऊपर के लिक्विड, नीचे के इंटरनल में आईडीएम, ऊपर का एक्सटर्नल। हमेशा आप हर करेक्शन पे बाय करते जाओ और कुछ नहीं, इंड्यूसमेंट ब्रेक करने के बाद बाय करते जाओ। तो अगर आप ट्रेंड है प्राइस आपका इसी प्राइस में देख लो, एग्जांपल के तौर पे अब ट्रेंड है तो हर बार क्या करेगा प्राइस, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेगा, राइट। हर बार प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, ले रहा है ना प्राइस। देखो इंटरनल नहीं लेगा, इंटरनल आईडीएम लेगा बस, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए जाएगा, सिंपल। स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ऐसे काम करता है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कैंडल की लिक्विडिटी। कैंडल का लिक्विडिटी कैसे काम करता है, देखो कैंडल है ये आपका, मान लो ऐसे, ओके, ये कैंडल है आपका, क्लियर है, ग्रीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये एक आपका कैंडल हो गया, ओके। अब इसमें क्या होगा, एक कैंडल बना, ऊपर गया, राइट। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत ज्यादा समझा दिया हूं, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसमें। अब क्या होगा यहां पे, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके और इधर आके क्लोज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंडल की लिक्विडिटी ले लिया, राइट। अब ये कैंडल की लिक्विडिटी जब ले लिया, जब ये कैंडल की लिक्विडिटी आपका ले लेगा तो समझ लो आपका ये लो टारगेट करेगा, ओके। ये लो टारगेट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये ऊपर के सारे कैंडल की लिक्विडिटी को लेके और नीचे क्लोज किया। ये कैंडल जो आपके होने चाहिए वो डेली से ऊपर के होने चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डेली, वीकली, मंथली, इससे पहले का कैंडल ये नहीं होना चाहिए आपका, ओके। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। एग्जांपल देख लो, यहां पे कहीं पे भी आप देखोगे कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, प्राइस गिर जाएगा। देख लो, डेली की लिक्विडिटी ग्रैब किया यहां पे, प्राइस आपका गिर गया नीचे, ओके, राइट। डेली की लिक्विडिटी ग्रैब किया इस जगह पे, प्राइस गिर गया नीचे, क्लियर है। देखो हर बार ये चीजें आपको देखने को मिल रहा होगा, ओके। डेली की लिक्विडिटी ग्रैब किया इस एरिया में, प्राइस चला गया ऊपर, क्लियर है। डेली की लिक्विडिटी ग्रैब किया इस जगह पे, प्राइस चला आया नीचे, ओके। यहां पे डेली की लिक्विडिटी ग्रैब किया, प्राइस चला गया ऊपर। देखो ये कैंडल की लिक्विडिटी है, ओके। यहां पे थोड़ा सा आया, बट हाँ यहां पे भी डेली की लिक्विडिटी ग्रैब किया, प्राइस आया नीचे। तो ये कैंडल के फॉर्म में लिक्विडिटी काम करता है, डेली से ऊपर, डेली, मंथली, वीकली, मंथली। तो ये कैंडल का एक्सटर्नल लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल और इंटरनल, ये तीनों पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है आप सभी के लिए, हो चुका होगा, हो सकता है कि ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन बहुत ऐसे पार्ट है जो अभी भी लिक्विडिटी से रिलेटेड अभी अधूरा है। लिक्विडिटी के ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग और भी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैंडल के फॉर्म में जो आपका लिक्विडिटी होता है वो कैसे फेल होता है और कौन कौन से जगह पे इसको मार्क करना है। आज हम लोगों ने मेन फोकस किया था स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी पे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैंडल की लिक्विडिटी पे बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा लिक्विडिटी के कितने टाइप्स होते हैं और ये चार्ट पे कैसे काम करता है। अगर आप चाहते हो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।